मैं दिनेश शर्मा आज आपको नक्षत्र और वृक्ष पूजा के विषय में बताऊंगा। ये खास टॉपिक है कि जो भी नक्षत्र हैं 27 ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों के वृक्ष भी होते हैं और उनकी पूजा करने से शांति मिलती है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ लिखी है? ये बृहन्नारणी पुराण की बात है और एक नक्षत्र की एक किताब है नक्षत्र की, नक्षत्र चिकित्सा ज्योतिष। ठीक है, और पुराणों में ज्योतिष, इस टॉपिक को मैंने आज लिया हूँ और मैंने जिस किताब से लिया है उसका मैं पीडीएफ भी आपको चाहे तो उपलब्ध कराऊंगा और डिटेल जानते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या है। नक्षत्र और वृक्ष, कौन से नक्षत्र का कौन सा वृक्ष होता है। इसके पहले कि मैं एक बात आगे बढ़ूं, इतना मैं ज़रूर बता देता हूं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है, ऐसा मैंने अनेकों बार पाया है। यह कथन है प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीमान के.एन. राव साहब। ठीक, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि उन्होंने ही कहा है। ठीक है, ऐसे तो शास्त्रों में लिखा ही है कि यदि आप इस ग्रह शांति उपाय ऋषि पाराशर ने कहा है, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि चलन में जो है ग्रह शांति को लेकर और भी ऐसी चीज़ें बताई जाती है जैसे कि नगीनों का, रत्नों की बात की जाती है, लेकिन आध्यात्मिक उपाय की बात यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि ऋषि पाराशर ने ग्रह शांति उपाय में नगीनों की चर्चा न करके स्रोत पाठ बताए हैं। ठीक है, मंत्र स्रोत हैं, पाठ है, इस विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम आदि की चर्चा की है। तो उसमें से ये उपाय है कि यदि कोई नक्षत्र का जो वृक्ष, निर्धारित वृक्ष है, उसकी पूजा की जाए तो उससे लाभ होता है। क्योंकि अब ऐसे वृक्ष बहुत कम ही मिलते हैं और शहरों में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते, तो ये एक व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका एप्लीकेशन पे उतना जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहाँ बहुतायत में जो ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनके पास यदि बहुतायत में ऐसे बड़े आसानी से कई चीज़ों जैसे बेल का वृक्ष, नीम का वृक्ष बड़े आसानी से मिल जाते हैं और शहरों में भी कई जगह मिल जाते हैं, जैसे पीपल का तो मिल ही जाता है। उनकी पूजा करने से यदि ग्रह शांति होती है, वहाँ जाके हम नमन करें वृक्ष के पास, यदि प्रार्थना कोई कम करना चाहते करें, उससे हमको शांति मिलती है, जरूर करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र और वृक्ष पूजा टॉपिक बड़ा अच्छा है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि बनाऊं, और ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। किसी भी जातक को यदि कुंडली विश्लेषण के संबंध में मुझसे संपर्क करना है तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, फीस मेरी बहुत नॉमिनल है। नक्षत्र और वृक्ष पूजा, अब मैं आपको पीडीएफ सीधे ले चलता हूँ। पीडीएफ में ये नक्षत्र और वृक्ष पूजा हम बताना क्या चाहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, काम की बात है। मैंने जहाँ से ये लिया हूँ पुराणों में ज्योतिष, एक एस.एन. खंडेलवाल की किताब है, चौखंबा कृष्णदास एकेडमी निकालती है। अच्छी किताब लगी तो मैंने बुलवाया इसको, और उसमें जो लिखा है थोड़ी, मेरा पीडीएफ मैंने जो बनाया थोड़ा सा ऐसा लगता है कि धुंधला हो गया है। ठीक है, किसी जातक को कोई चाहता है कि बहुत रुचि लेता है तो उसको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे आप इतना ही स्क्रीनशॉट ले ली थी, ये सारे श्लोक है। ठीक है, पूरे श्लोक आ गए इसमें। नक्षत्र और वृक्ष पूजा यहाँ से ही बताया है कि इतने जो नक्षत्र हैं उनको कौन कौन से वृक्ष होंगे। चलते हैं आगे। अब यहाँ कहता है, अब नक्षत्र काल में वृक्षोत्पत्ति कहते हैं। धरती पर समस्त उत्तम वृक्षों का जन्म अश्विनी से कहा गया है। भरणी से 2 यमल वृक्ष जन्मे हैं। इसी प्रकार जैसे कृतिका से गुलर वृक्ष है ना, मृगशिरा से कत्था का वृक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र से बांस का, आश्लेषा से नागकेसर का, पूर्व फाल्गुनी से पलाश का, हस्त से रीठा का वृक्ष, स्वाति से अर्जुन का वृक्ष, अनुराधा से मौलसिरी का वृक्ष, मूल से साल का वृक्ष, उत्तराषाढ़ से कटहल का वृक्ष, धनिष्ठा से समी का वृक्ष, पूर्वाभाद्र नक्षत्र से आम का वृक्ष, और रेवती से महुआ वृक्ष, रोहिणी से जामुन वृक्ष, आद्रा से काला पाकड़, पुष्प से पीपल, मघा से बरगद, उत्तरा फाल्गुनी से रुद्राक्ष वृक्ष। अब ये तो संभव नहीं है भैया मिलना, है ना। चित्रा से बेल का वृक्ष बड़े आसानी से मिल जाता है। विशाखा से विंतक वृक्ष, इन वृक्षों के और डिटेल में बताऊंगा अभी। ज्येष्ठा से विष्टि वृक्ष, पूर्वाषाढ़ से अशोक वृक्ष, श्रवण से आक वृक्ष,
सदभिसा से कदम्ब वृक्ष, उत्तर भाद्र से नीम वृक्ष। यह नक्षत्रों से वृक्षों की उत्पत्ति हुई है। अब आगे चलते हैं। आगे ये भी कहा जिस नक्षत्र में शनि हो उस नक्षत्र की तालिका वाले वृक्ष का यत्न पूजन करें। मतलब ये है कि जिस जातक की कुंडली में शनि किस नक्षत्र में है वो देखा जाएगा। शनि जिस नक्षत्र में होगा उसी का यहाँ से वृक्ष आपको लेना पड़ेगा और उसका यत्न पूर्वक पूजा करने से शांति मिलती है, ऐसी बात कही गई है। अब और डिटेल बताता हूँ। ये जो एक किताब है मेरे पास, नक्षत्र चिकित्सा ज्योतिष, अभय कात्यायन साहब की है। इस किताब में पूरी डिटेल और दी है। इसमें भी दिया है वही सब चीज़ें। ये देखिए इसमें दिया है पूरे श्लोक दिए हुए हैं, ये श्लोक दिए हुए हैं पूरे, ठीक है। और इसमें लिखा है यस्मिन शनिश्चरो धिष्णीय वृक्षो अर्च प्रयत्न, जो शनि के नक्षत्र में पूजा इन वृक्षों की पूजा करता है उससे शांति की बात हुई है। हाँ, अब हम थोड़ी डिटेल चलते हैं। अश्विनी नक्षत्र से आंवला वृक्ष, अश्विनी नक्षत्र से आंवला वृक्ष की उत्पत्ति थी। आंवला मतलब आमलक, आमल की धात्री, वैश्या, शिव, अमृतफल आदि कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे। कुछ विद्वान अश्विनी का वृक्ष कुचला भी मानते हैं। अब आंवला तो समझते होंगे आप लोग ना, संस्कृत में आमलक, आमलाकी बोलते हैं। अब मैंने इसलिए स्पष्ट ये लगा दिया है कि आप भी मेरे से बेहतर समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अंग्रेजी का भी नाम लिखा है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। अब भरणी नक्षत्र में सालमली या सेमल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद कृतिका नक्षत्र से उदुम्बुर यानी गूलर के वृक्ष की होती। गूलर एक पेड़ होता, बहुत बड़ा होता गूलर का पेड़, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र से जम्बूक, जामुन वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। और मृगशिरा नक्षत्र से खदीर, खैर के वृक्ष की हुई। अब खैर का वृक्ष तो मिलता नहीं है भैया, कत्था जरूर मिल रही लेकिन खैर नहीं मिलता। मृगशिरा नक्षत्र से खदीर, खैर के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आगे और बढ़ते हैं। आद्रा नक्षत्र से कृष्ण प्लक्ष अर्थात काली पाकर का जन्म होता है, जिसे आधुनिक वनस्पति शास्त्री फिक्टेरिया भी कहते हैं। इसे काष्ठ का उपयोग यज्ञशाला में होता है। आगे और बढ़े। अब पुनर्वसु नक्षत्र में से वंश अर्थात बांस के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। बांस का वृक्ष बैम्बू तो सब जानते ही होंगे। पुष्य नक्षत्र से पीपल वृक्ष होता है। पुष्य नक्षत्र जो होता है पुष्य, उसमें उसका मतलब है वो पीपल का वृक्ष का संकेत है, ठीक है। जो जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में हो। पुष्य नक्षत्र तो आप जानते हैं गुरु का नक्षत्र है कि शायद शनि का नक्षत्र, सॉरी कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो इस जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में हो, मतलब जिसका जन्म नहीं, जिसका शनि पुष्य नक्षत्र में हो, उसको पीपल के वृक्ष की पूजा में जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र के लिए नाग चंपा या नागकेसर वृक्ष की उत्पत्ति मानी गई है, तो उसकी पूजा करना है। शनि अश्लेषा में होना चाहिए भैया। अब आगे बढ़ते हैं। मघा नक्षत्र, वट वृक्ष, वट का वृक्ष तो सब जानते ही होंगे। अब आगे वो और बढ़े। पूर्वा फाल्गुनी, इसके लिए बोला पलाश या ढाक के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। पलाश, किंसुक, पर्ण, यज्ञिक, रक्तपुष्प, क्षारश्रेष्ठ आदि नाम है इसके। छौला, टेसु, परास, केसु, धारा, पलाश ऐसे बोलते हैं नाम इसके। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष वृक्ष तो मिलता नहीं है आसानी से भाई। हस्त नक्षत्र में रीठे के वृक्ष की उत्पत्ति है। रीठा मतलब उसे फेस निकलता था, पहले बाल धोते थे तो लोग पहले उसमें। रीठे को संस्कृत में अरिष्ट, आरिष्ट, मंगल्य, कृष्णवर्ण, अर्थ साधन, रक्तबीज, फीतपेन, फेनेल, गर्भपातन आदि नाम दिए गए हैं इसके, ठीक है। नक्षत्रों का ये है भाई रहता। चित्रा नक्षत्र श्री वृक्ष है तो बिल्व वृक्ष कहते हैं। बेल का वृक्ष, बेल ऐसा बड़ा सा, बेल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, कांटेदार होता है थोड़ा, 3 पत्ते होते हैं, भगवान शिव को उसकी पत्तियां चढ़ती है बिल्व पत्र को। ये तो लगभग सभी लोग इसको जानते हैं। इसे संस्कृत में बिल्व, श्रीफल, सांडिल, सैलूस, मालूर भी कहते हैं, ओके। और आगे बढ़े। स्वाति नक्षत्र से अर्जुन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष बहुत बड़ा होता है, 60-70 फीट से भी ऊंचा होता है। मैं तो देखा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसकी छाल बड़े काम की होती है। जब से बाबा रामदेव ने बताया अर्जुन वृक्ष के बारे में, तो लोगों ने बहुत इसकी छाल को छील के पेड़ों को बहुत नुकसान पहुँचाया। तो जिसका नक्षत्र, जिसका शनि स्वाति नक्षत्र में हो, उसको अर्जुन वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। विशाखा नक्षत्र, जिसका शनि विशाखा नक्षत्र में हो,
उसको विंकत कंटाई आदि इसको बोलते। कौन सा ये पेड़ है? यज्ञ वृक्ष, स्वादु कंटक, कंटकी आदि है। विकंक्त और ग्रंथिल ऐसा नाम भी है। इसका अंग्रेजी नाम है फेल्कोरियाटिया रिमोन्टिची, ये है इसका नाम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, शायद ये आप नहीं समझ पाओगे। थोड़ा सा बड़ा, तो इसका पीडीएफ बहुत धुंधला आया है ये। ठीक है, ये अब बोलता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा मौलसरी वृक्ष है। ये मौलसरी जिसे आधुनिक वनस्पति नाम मिम्पसोप्स एलेंगी कहते हैं। ये पुष्पों के लिए बागों में लगाया जाता है। ये बड़ी तक छोटी 2 जातियों का होता है। इसको संस्कृत में मौलसरी को बकुल, मधुकंद, सिंह केसरक, शिवपल्ली, पाशुपत, बकवसु, एक्सटीला आदि नाम से भी जाना जाता है। तो कितना आगे भाग रहा है। अनुराधा हो गया। अब चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र से। ज्येष्ठा नक्षत्र से विष्टि वृक्ष, चीड़ की उत्पत्ति मानी जाती है। वनस्पति शास्त्र में पाइनस लॉन्जिफोलिया कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र जो होता है ये केतु का नक्षत्र कहलाता है भाई। ये राल के पेड़, सर्ज वृक्ष, इसका वृक्ष चीड़ की जाति का ही होता है। लैटिन में वाटारिया इंडिका, WATARIA, वाटारिया इंडिका के नाम का एक पेड़ है। सर्ज वृक्ष, राल के पेड़। इसको मैंने भी नहीं देखा भाई कौन सा होता है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में अशोक वृक्ष की उत्पत्ति मानी गई है। अशोक का लैटिन नाम है सारासा इंडिका। अशोक का वृक्ष तो लगभग सभी जानते होंगे। भाई कहाँ गया है? स्वाति हो गया? नहीं, स्वाति भी नहीं है। भाग रहा है। स्वाति हो गया है, अर्जुन हो गया, विशाखा हो गया है, मूल हो गया, पूर्वाषाढ़ हो गया, अशोक हो गया। उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्र से कटहल की उत्पत्ति हुई है, जिसे संस्कृत में पनस, कंठ, किफल, पलस आदि कहते हैं। ठीक है, कहाँ भागता है भाई? कटहल हो गया, कटहल हो गया। श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में अर्क वृक्ष, संस्कृत में आक, अकवन, अक्का, आकन, अकौआ तथा मदार कहते हैं। अकौआ मतलब उससे जो अकौआ का पेड़ दूध निकलता है, अकौआ का पैदे जहरीला टाइप का वृक्ष होता है। श्रवण नक्षत्र से अर्क वृक्ष मतलब अकोना बोलते हैं, अकोना भी बोलते हैं कई जगह, अक्का। इस वृक्ष में श्रवण, जिस जातक का शनि श्रवण नक्षत्र में हो उसको इसकी पूजा करने की बात हुई है ना। धनिष्ठा नक्षत्र में वृक्ष में छेंकुर की उत्पत्ति मानी है। छेंकुर को हिंदी में छोंकर भी कहते हैं। इसे शनि ग्रह के होम के लिए समिधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। छोटी जाति के समी वृक्ष के समीर कहा जाता है। इसे संस्कृत में समी, सख्तफुला, तुंगा, केशहंत्री, शिवफला, लक्ष्मी, मंगल्या आदि भी नाम से जाना जाता है। सदभिषा नक्षत्र कदम्ब की उत्पत्ति हुई। कदम का पेड़ तो जानते होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा होता है। कदम का वृक्ष से भी बढ़कर पूरा पेड़ बनता है, किंतु बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। संस्कृत में से कदम्ब, प्रियक, नीप, व्रत पुष्प, हलिप्रिय आदि नाम से जाना जाता है। कदम्ब, कदम्ब। इसके बाद पूर्वा भाद्र का जो नक्षत्र है, पूर्वा भाद्र का नक्षत्र है आम का पेड़ है। आम का पेड़ तो सब लोग जानते हैं। जिसका नक्षत्र शनि का नक्षत्र पूर्वा भाद्र में हो, आम के पेड़ की पूजा करे। उत्तरा भाद्र नक्षत्र है नीम का वृक्ष, मारगोसा ट्री, इसको तो सब जानते हो। नीम को संस्कृत में से पिचमुंद, पिचमुर्द, तित्तक, परिभद्र, अरिष्ट, निम्ब, हिंगु, निर्यास आदि नाम से जाना जाता है। रेवती से महुआ की उत्पत्ति हुई है। हाँ, महुआ का वृक्ष होता है, बासिया लाटीफोलिया कहते हैं। संस्कृत इसमें मधुक, मधुपुष्प, गुड़पुष्प, मधुस्त्रव, वानप्रस्थ, वृष्टि आदि कहते हैं। ये तो 27 नक्षत्र यहाँ पूर्ण हुए। वृक्ष पूजा ऊपर दिए गए श्लोकों संख्या के अनुसार करनी चाहिए। जनपत्री में शनि जिस नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र के वृक्ष की पूजा करने से उस जातक का कल्याण होता है, उसकी उन्नति होती है, ऐसा कहा है भैया।
ठीक है। उम्मीद है कि ये जो बताई गई जानकारी आपके लिए आपको अच्छी भी लगी होगी और जो है उपयोगी तो खैर है ही। तो ये चीज़ मैं बता दिया और ये पूरा श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार और फिर से, है ना। और ये पूरे श्लोक, ये पूरे वृक्षों की जानकारी, ये चूँकि क्लियर दिख रहा है, इसको आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं आप, ये ठीक। यहाँ से पूरे वृक्षों की जानकारी है। और शनि इन्हीं नक्षत्रों में होना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में देखना होगा कि शनि किस नक्षत्र में है। शनि जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र की आपको पूजा करना है। देखिए, अब हो सकता है कि कुछ पेड़ तो मिले ना आपको, जैसे कौन से नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको इसमें रुद्राक्ष के वृक्ष नहीं मिलेगा, और विकंतक वृक्ष ये भी मैं नहीं जान रहा हूँ, विष्टि वृक्ष ये भी नहीं जान रहा हूँ मैं, बाकी वृक्ष मिल जाएंगे बड़े आसानी से आपको। तो इनके वृक्षों को आपको पूजना है। अब कैसे पूजना है, जैसे हम लोग पीपल का वृक्ष पूजते हैं ना भाई, रिस्पेक्टफुली वहाँ खड़े होते हैं जाके, और जो है एक अगरबत्ती लगाते हैं, एक दीपक लगाते हैं, और हमने जो भी स्तोत्र मंत्र होता है वहाँ जाके हम पाठ कर सकते हैं सहसा, यदि आसानी से उपलब्ध हो तो। यदि नहीं उपलब्ध भैया तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लेना, और इसको ज़्यादा सीरियसली इस वीडियो को नहीं लेना। ये तो बहुत जानकार जो लोग हैं, बहुत रुचि रखते हैं, और कई ऐसे जातक वाकई में बहुत परेशान रहते हैं, उन लोगों का ये कहना होता है कि भैया मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है, मुझे तो आप उपाय बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और उन लोगों के लिए भाई ये सब, जो जिसका ये मानना है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है, मुझे तो अब साहब उपाय बता दो आप, मैं तो, मेरे को उपाय बताओ मैं करूँगा बोले, है ना, और मुझे तो फ़ायदा चाहिए किसी तरीके से। तो इसके लिए, और ये एक सामान्य जानकारी है, और जो उत्सुक जन है, जो जिसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो इसको लेके कोई मन में ज़्यादा परेशानी ना हो, ऐसा ना हो कि आप वृक्ष ही ढूंढने निकल पड़े, है ना, और फुकट में परेशान हो रहे हैं, ऐसा ना करिए। केवल एक सामान्य जानकारी के लिए वीडियो बनाया, जैसे इजी गोइंग पीपल का वृक्ष है ना मिल जाता है। तो उद्देश्य, एक फार्मूला फिर वही में बता दिया, जिसका जन्म नक्षत्र, जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि जिस नक्षत्र में होगा, शनि जिस नक्षत्र में होगा, उस वृक्ष की पूजा करने की बात बृहन्नारणी पुराण से, ये जो सब मैंने कहानी बताई है आपको, बृहन्नारणी पुराण से लिया गया है ये, ठीक है। तो अब बृहन्नारणी पुराण के मैंने श्लोक भी आपको बता दिया है, तो ये ध्यान रहे आपको। बृहन्नारणी पुराण में 56वें अध्याय में आपको मिलेगा, आप चाहे तो आप बृहन्नारणी पुराण में इसका रेफरेंस देख सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करिए, है ना। लाइक शेयर करने से जो वीडियो बनाता है उसका हौसला बढ़ता है, उसे अच्छा लगता है कि हमारी बताई बातें किसी को अच्छी लगती है, कोई तो है जो देखता है ना। नहीं तो आप जान ही रहे हो कि अभी का माहौल दूषित वातावरण है। और ये जो पद्म पुराण का जो श्लोक है, ये उन लोगों के लिए है कि जो बहुत परेशान है और जिनको ऐसा लगता है यार कि हमारी इतनी लंबी लंबी ख़राब दशाएं चल रही है। कई जातक बोलते हैं कि साहब हमारी जो अब राहु की दशा आ रही है या बीच के मंगल की दशा आ रही है, तो भयभीत होते हैं। उन सभी जनों से मेरा निवेदन है कि ये जो पद्म पुराण का श्लोक है, अप्रारब्धम फलम पापकूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणयोग फलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, संन्यास सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारणीय शक्ति अत्यंत प्रबल और भक्ति पवित्रम कहलाती है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखें, है ना। और ये चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि ये जो लिखा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है। ऐसा मैंने अनेकों बार पाया है। प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीवन केनराव कहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा रहता है कि अष्टमेश की दशा होती है, सही में जातक बताता है कि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो परेशान तो रहता है। फिर मैं देखता हूँ कि यार वो जातक के अष्टमेश की दशा के बाद अगले घर की जो दशा है वो भी बुरी आने वाली, इसके बाद जातक की 7.5 भी लगी है। तो अब इतना होने के बाद भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर कितना झूठ बोलेगा कि भाई तेरे चमत्कारिक रूप से अच्छा समय आ रहा है। ये एक तो एक ग्रहों की दशा चल रही है, बुरी ग्रहों की, इसके बाद उसकी 7.5 भी लगी रही है। तो उस सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि
ज्योतिषी को भी खराब लगता है कि यार ये व्यक्ति की सही में तो दशा बहुत खराब है, और ये चमत्कारिक रूप से पूछ रहा है कि जी महाराज ये बताओ आप कि मेरा समय कब अच्छा आएगा। जो कि हमको तो मालूम है कि इसकी ये ग्रह की दशा लंबी चल रही खराब, इसके बाद इसको 7.5 भी लगी, और आगे की जो था स्टार्ट होने वाली है वो भी बहुत अच्छी नहीं देने वाली है। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को लग जाता है चिंता कि ये जातक कब क्या होगा। इसीलिए कहा है कि भैया आध्यात्मिक जो उपाय हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाइए, समझ गइए। जो आध्यात्मिक अभ्यास है आपके, ईश्वर के नमन और जो है सात्विक विचार को बढ़ाइए, ठीक है। कोई प्रार्थना करिए, मंत्रों का जाप करिए, आपको नहीं बन रहा है तो आप जो है यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, विष्णु सहस्त्रनाम है, शिव सहस्त्रनाम है, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ है, और जो है ना हर एक चीज़ यूट्यूब में उपलब्ध है। चाहे तो सुन लो भैया, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बोल पा रहे हो, संस्कृत की प्रॉब्लम है, कठिन है, तो कुछ किसी तरीके से आपके मन को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आध्यात्मिक शांति होगी, और आध्यात्मिक प्रयासों में अशुभ दशा के बुरे परिणाम जो है बुरे परिणाम कम होंगे, उसकी मारकता में कमी आएगी, फ्रिक्वेंसी में कमी आएगी, और आपको लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है जनरली कि किसी बहाने आपको अध्यात्म से जोड़ा जाए। और कई जो मिडिल क्लास के लोग हैं भाई, उनके पास नहीं है कोई नगीना पहनने का, है ना। मैंने तो एक और प्रयास किया अभी कि एक और नगीनों के ऊपर भी, जैसे मेष लगन वाले को कौन से नगीने पहनने चाहिए, उसमें से भी मेरे को वीडियो बनाने हैं। लेकिन मैं कभी किसी को नगीने बताता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई जातक, आज से एक जातक मेरे से पूछा कि साहब मुझे ये नगीना पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, तो मैंने उसको बता तो दिया। इसके बाद मुझे लगा कि कम से कम मैं बता तो दूँ उसे क्या नहीं पहनना चाहिए। मेष लग्न में किसी जातक का मेष लग्न हो तो उसे कौन सा नगीना पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, कम से कम ये तो मैं बता ही दूँ। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 12 वीडियो और बनेंगे मेष लग्न वाले जातक के लिए रत्न कौन से पहनना जरूरी है, उसी तरीके से मेष से मीन तक वो बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि कब समय मिलता है, कोशिश तो करता हूँ कि उसको चालू करूँ। तो ये रहा मेरा वीडियो आज का। उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।